एक आदमी को डर था कि उसके तीनों बेटे उसकी सारी कमाई खा जाएंगे, इसीलिए जैसे ही वो बड़े हुए उसने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा साल के आखिर में लौटना और हर कोई एक नई कपड़े की जोड़ी लेकर आना। तीनों बेटे सीधे साधे थे, मान गए। गांव के बाहर एक चौराहे पर तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। छोटा बेटा मार्टिन थोड़ी दूर गया ही था कि एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक बोलने वाली मेंढक से हुई। मेंढक ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये सीधा साधा लड़का है और उसे अपने यहाँ काम करने का ऑफर दिया। काम आसान और सैलरी साल की 5 लाख। मार्टिन को मौका बड़ा अच्छा लगा, उसने तुरंत हाँ कर दी। उसका काम भी सिंपल था, दिन में लकड़ी काटना और रात में मेंढक बॉस को सुलाना। ऐसे ही आराम से पूरा साल निकल गया। साल के अंत में मेंढक बॉस खुश हुआ और उसे अपने खजाने से एक महंगा कपड़ा लेने को कहा। घर लौटते वक्त मार्टिन को उसके दोनों भाई मिल गए। जब उन्होंने सुना कि वो मेंढक के यहाँ काम करता है तो हंसने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका महंगा कपड़ा देखा उनके चेहरे उतर गए और अंदर ही अंदर जलने लगे। तीनों भाई घर पहुँचे, अच्छे से नया साल मनाया। अगले ही दिन पिता ने फिर निकाल दिया और कहा इस बार साल के अंत में एक एक शराब की बाल्टी लेकर आना। फिर से तीनों अलग हुए। मार्टिन फिर उसी मेंढक के पास पहुँच गया और काम करने लगा। एक साल बाद मेंढक ने उसे एक बोतल दी और कहा खजाने से इसमें शराब भर लो। जब तीनों भाई फिर मिले तो भाइयों ने उसकी छोटी सी बोतल देखकर मजाक उड़ाया, लेकिन मार्टिन को पता था असली खेल क्या है। उसकी बोतल में शराब खत्म ही नहीं होती थी। ये देखकर दोनों भाई चुप हो गए। नया साल खत्म होते ही पिता ने तीसरी बार उन्हें भेजा और कहा इस बार एक एक पत्नी लेकर आना। मार्टिन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मेंढक बॉस ने कहा टेंशन मत ले, मैं सब सेट कर दूंगा। फिर उसने मार्टिन से कहा कि पूरे जंगल की लकड़ियाँ काटकर एक बड़ा ढेर बना दे। मार्टिन ने ऐसा ही किया। फिर मेंढक खुद उस लकड़ी के ढेर पर चढ़ गया और बोला अब इसमें आग लगा दे और जितने भी मेंढक आए सबको आग में डाल देना। मार्टिन डर गया, लेकिन नौकरी जाने के डर से उसने आग लगा दी। थोड़ी ही देर में ढेर सारे मेंढक आए और उसने सबको आग में झोंक दिया। आखिर में पूरा ढेर और मेंढक बॉस भी जलकर राख हो गया। मार्टिन बहुत दुखी हो गया और वहीं सो गया। आधी रात को अचानक वहाँ एक महल खड़ा हो गया और मेंढक एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। असल में वो एक श्राप के कारण मेंढक बनी हुई थी और उस श्राप को तोड़ने के लिए एक सच्चे और ईमानदार लड़के की जरूरत थी जो उसे आग में जलाए। मार्टिन ये जानकर खुश हुआ कि उसका बॉस जिंदा है। राजकुमारी ने उसे गले लगाया और उससे शादी करने को कहा। दोनों बड़े भाई ये देखकर जल गए, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें सोने के सिक्के देकर शांत कर दिया। फिर मार्टिन और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हुई और मार्टिन राजा बन गया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताओ अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले तो क्या करोगे।